सुबह के 4 बज रहे थे। गांव की हवा में धुआं, ओस और ठंडी मिट्टी की खुशबू घुली थी। दूर कुएं से पानी खींचने की आवाज, कहीं से मंदिर की घंटी और मुर्गे की बांग, मानो पूरी धरती जागने की कोशिश कर रही थी। उसी धरती के एक कोने में रमेश अपनी झोपड़ी के बाहर चौकी पर बैठा था। हाथ में पुराना अखबार था, पर आंखें उस पर नहीं, कहीं दूर आसमान में थी। गीता रसोई में लकड़ी सुलगा रही थी। धुएं की पतली परत उसके माथे के चारों ओर घूमती हुई बाहर निकल रही थी। तुम्हारा ये अखबार भी तुम्हारी तरह है, हर दिन पुराना होता जा रहा है, गीता हंसकर बोली। रमेश मुस्कुराया। पुराने में ही तो नई बातें छिपी होती है। देख, इसमें लिखा है, पढ़ाई इंसान की तकदीर बदल सकती है। गीता ने कंधे उचकाए। हमारे जैसे लोगों की तकदीर पढ़ाई से नहीं, खेत की पैदावार से बदलती है। रमेश ने अखबार मोड़ा, उसे देखा और कहा, अगर मिट्टी में बीज डालो तो अनाज उगता है, अगर दिमाग में डालो तो सोच उगती है, और सोच बदल जाए तो तकदीर खुद झुक जाती है। गीता चुप हो गई। रमेश की बातें उसे समझ नहीं आती, पर उनके सुर में एक विश्वास था, ऐसा विश्वास जो मन के किसी कोने को छू जाता था। रमेश पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, पर दिल में एक आग थी। वो चाहता था कि गीता वो सब देखे जो उसने कभी नहीं देखा। वो चाहता था कि गीता सीखे, समझे और आगे बढ़े। उस रात जब सब सो गए, रमेश लालटेन के नीचे एक स्लेट और चौक लेकर बैठा। गीता झिझकते हुए आई। इतनी रात में क्या कर रहे हो? तेरा स्कूल खुल गया है आज से। मेरा? हां, मैं तेरा पहला मास्टर। वो हंसी, फिर धीरे से बैठ गई। रमेश ने चौक उठाई, मिट्टी पर लिखा, ये पहला अक्षर है, इससे अन्न बनता है, अग्नि बनती है और आदमी भी। गीता ने उसी अक्षर को बार बार लिखा। गलत बनाती तो रमेश मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेता, दिशा ठीक कर देता। धीरे धीरे शब्द बने, फिर वाक्य। रात बीती, लालटेन बुझी, लेकिन एक नई लौ जल चुकी थी। कुछ महीनों में गीता ने पढ़ना शुरू कर दिया था। वो अब अखबार की हेडलाइन पढ़ लेती, खत लिख लेती और अपने नाम के अक्षर बिना झिझक के बोलती। गांव के औरतें उसे छेड़ती, अरे पढ़ लिख कर शहर की मेम बनेगी क्या? वो मुस्कुराती, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी जलती। अब उसे अपने भीतर बदलाव महसूस होता था। रमेश हर सुबह उसे साइकिल पर बैठाकर पास के साक्षरता केंद्र ले जाता। रास्ते में हवा उसके बालों में खेलती और वो दूर के खेतों को देखकर सोचती, क्या वाकई मैं कुछ बन सकती हूं? रमेश कहता, हिम्मत रख गीता, जो अपने कदमों से चलना सीख जाए उसे मंजिलें खुद रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे उसने 10वीं की परीक्षा दी और पास हो गई। उस दिन गांव में मिठाई बांटी गई। रमेश ने कहा, अब तू बस यही मत रुकना। गीता ने पूछा, अब क्या करूं? रमेश बोला, आगे पढ़, शहर जा। गीता हैरान थी। एक किसान पति जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए खुद खेत गिरवी रखते, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमेश ने कहा, लोग हंसेंगे, बोलेंगे, पर याद रखना, बीज जब मिट्टी में दबता है तब लोग उसे खोया समझते हैं, पर असल में वही सबसे गहरी तैयारी होती है उगने की। गीता शहर गई, पहली बार अकेली, पहली बार इतने सपनों के बीच। वो कॉलेज में दाखिल हुई और वहां उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुली, जहां लड़कियां अंग्रेजी बोलती थी, स्कूटी चलाती थी और बड़े सपने देखती थी। धीरे धीरे गीता भी उस दुनिया में रमने लगी। वो स्मार्ट बन गई, आत्मविश्वासी और अपनी सीमाओं को तोड़ने लगी। 3 साल बाद जब वो दरोगा बनी तो उसका पहला फोन रमेश को गया। मैं पास हो गई। रमेश रो पड़ा। मुझे पता था, मेरी गीता कर दिखाएगी। उस दिन गीता को लगा जैसे उसके पंख लग गए हों। वो अब उड़ सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था, उड़ान के साथ हवा की दिशा भी बदलती है। गीता अब वर्दी में थी। थाने में अधिकारी थे, सरकारी माहौल,
फाइलें और सत्ता का स्वाद। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास के साथ अहंकार भी पनपने लगा। वहां उसकी मुलाकात हुई अमित कुमार से। लंबा, गोरा, अंग्रेजी में बात करने वाला और सरकारी परिवार से। शुरू में बस दफ्तरी बातें होती, पर धीरे धीरे हंसी ठिठोली बढ़ी, फिर कॉफी, फिर बातें रात तक। अमित ने एक दिन कहा, गीता, तुम गांव की नहीं लगती, तुम तो अफसर की बीवी बन सकती हो। गीता के चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में एक हलचल। घर लौटकर जब रमेश मिट्टी में लिपटा आता, थका हुआ, आंखों में प्यार लिए, तो गीता को वो सब पिछड़ापन लगने लगा। वो सोचती, क्या मैंने गलत आदमी से शादी कर ली? रमेश वही पुराना, सादा आदमी था। वो अब भी उसे शाबाश मेरी अफसर बीवी कहकर गर्व करता, पर गीता के कानों में अब वो शब्द ताने जैसे लगते। फिर एक दिन वो हुआ जो होना था। गीता ने कहा, रमेश, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्यों गीता? क्योंकि तुम मेरी दुनिया नहीं समझते। तुम्हारी सोच छोटी है, तुम गंवार हो। उस एक शब्द ने रमेश के भीतर की मिट्टी को जला दिया। उसने कहा, जिस मिट्टी को तू गंवार कह रही है, उसी मिट्टी ने तेरे कदमों के नीचे जमीन दी थी। गीता ने ठंडी आवाज में कहा, अब मुझे किसी जमीन की जरूरत नहीं, मैं उड़ना जानती हूं। वो चली गई। रमेश वही रह गया, टूटा हुआ पर खामोश। रात भर उसने कुछ नहीं कहा, बस वही लालटेन जलाई, वही किताब खोली जो कभी गीता पढ़ा करती थी, और खुद से कहा, अब मैं भी पढ़ूंगा। इतना कि किसी दिन ये दुनिया मेरी भी वर्दी को सलाम करे। 5 साल बीत चुके थे। गीता अब दरोगा थी, पर उसका रिश्ता अमित से भी टूट चुका था। अमित ने किसी और से शादी कर ली थी। गीता अकेली रह गई। वर्दी थी, रुतबा था, पर भीतर खालीपन था। वही दूसरी ओर रमेश अब वो आदमी नहीं रहा जो कभी साइकिल पर बीवी को स्कूल छोड़ता था। उसने पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षा दी और अपनी मेहनत से एसपी बन गया। वो अब सूट बूट में आत्मविश्वास से भरा इंसान था, पर आंखों में अब भी वही मिट्टी की नम्रता थी। सरकार ने उसकी पोस्टिंग उसी जिले में की जहां गीता थी। थाने में खबर आई, नया एसपी रमेश आ रहा है, बहुत सख्त लेकिन ईमानदार अफसर है। जब गाड़ी थाने के गेट पर रुकी, सभी अफसर लाइन में खड़े थे। गीता भी थी, वर्दी में, पर चेहरा पीला। वो पहचान चुकी थी, वही रमेश था। रमेश ने उतरते ही कहा, ड्यूटी पर सभी बराबर है, ईमानदारी से काम करें। उसकी आवाज में वजन था, आत्मविश्वास और संयम दोनों का। बाद में जब ऑफिस खाली हुआ, गीता ने दरवाजा खटखटाया। रमेश ने सिर उठाकर देखा। आओ, दरोगा गीता। गीता के होंठ कांप रहे थे। रमेश, तुमने कर दिखाया। हां, वही गवार हूं, बस अब थोड़ी किताबें ज्यादा पढ़ ली है। गीता रो पड़ी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। रमेश शांत स्वर में बोला, गलती नहीं गीता, सबक था। तेरे अहंकार ने मुझे नया जन्म दिया। गीता ने सिर झुका लिया। क्या मुझे माफ कर दोगे? रमेश बोला, मिट्टी हर बारिश के बाद भी फसल देती है, पर हर बार वही बीज नहीं बोए जाते। अब तू अपनी ड्यूटी कर, मैं अपनी। वो चला गया। गीता वही खड़ी रह गई, जैसे वर्दी में भी कोई नग्न कर दिया गया हो। कुछ महीनों बाद एक घटना घटी। एक बच्चा बाढ़ के पानी में फंस गया। गीता ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। बच्चे को बचा लिया, खुद घायल हो गई। अगले दिन पूरे जिले में उसकी चर्चा थी। एसपी रमेश ने खुद समारोह बुलाया और कहा, दरोगा गीता ने जो साहस दिखाया वो मिसाल है, हम सबको गर्व होना चाहिए। थाने में तालियां गूंज उठीं। गीता की आंखें सिर्फ रमेश पर थी। वो अब कुछ नहीं बोल पाई, बस मन ही मन कहा, धन्य है वो आदमी जिसने मुझे सिखाया कि सम्मान ज्ञान से नहीं, संस्कार से मिलता है। रात को उसने पुरानी किताबें खोली,
पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा रमेश। गीता की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, तुम गवार नहीं थे रमेश, मैं अंधी थी। समय का पहिया घूमता है। जो कभी मिट्टी में था वो आसमान पर पहुंचा, और जो आसमान में उड़ना चाहता था वो आखिर जमीन पर लौट आया। रमेश ने बदला नहीं लिया, बस खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि अपमान उसका ईंधन बन गया। और गीता ने समझा, पढ़ाई इंसान को बड़ा बनाती है। कहानी यही समाप्त होती है। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रिश्तों की बात को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची भावुक कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें, रिश्तों की कीमत समझें। जय हिंद।